घर के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे थे। बहू राधिका सबको गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसती जा रही थी। तभी देवर राजेश घर में आया। उसके घर में आते ही सास मोहिनी जी ने राधिका को उसके लिए खाना परोसने के लिए कहा। सुनकर राधिका थाली लगाकर ले आई, लेकिन तभी थाली में लौकी की सब्जी देखकर राजेश भड़क गया। ये क्या सब्जी बनाई है? मैं ये सब्जी नहीं खाता हूँ। सुनकर मोहिनी जी बोली, अरे बेटा, बहू ने खाना बना दिया है। उसे नहीं पता था कि तुम ये सब्जी नहीं खाते हो। आखिर वह इस घर में नई है, इसलिए आज तो यही खा लो। मम्मी आपकी बहू नई है तो मैं क्यों खाऊं ये सब्जी? उसे खिलाना है तो अपने मायके वालों को जाकर खिलाए। राजेश बदतमीजी से बोला, देवर जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरे मायके को क्यों घसीट रहे हो? राधिका के इतना कहते ही राजेश ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। आप इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। राजेश के ऐसा करने से घर के सारे लोग सख्ते में आ गए, जबकि राधिका अपने गाल पर हाथ लगाए खड़ी देखती ही रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या कर रहा है? ऐसे कोई अपनी भाभी पर हाथ उठाता है क्या? ससुर जी ने कहा, विनोद तू बहू को अंदर लेकर जा। मोहिनी जी ने कहा। उनके कहने पर विनोद राधिका का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले आया। राधिका, तुम बात को दिल पर मत लेना। जरूर राजेश बाहर किसी न किसी से लड़कर आया है, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। विनोद ने कहा, बस बहुत हो गया। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? राधिका गुस्से में बोली। राधिका, बात को समझो। अरे राजेश छोटा है अभी, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है, पर तुम तो बड़ी हो, क्यों छोटी सी बात को तुल दे रही हो? विनोद राधिका को समझाते हुए बोला, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए। तुम्हारा छोटा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। और कितना छोटा है वह? 26 साल का है। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो तुम लोग, राधिका ने कहा और अपना सामान पैक करने लगी। ये देखकर विनोद ने कहा, अब ये क्या नया तमाशा लगा रही हो तुम? सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग तो उसे डांटना तो दूर की बात है, समझा भी नहीं रहे हो। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि तुम लोगों की सहमति उस थप्पड़ में? राधिका ने कहा, अब ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? घर की बात बाहर जाएगी, अच्छा लगता है क्या? नहीं, घर की बात बाहर जाए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में ये सब तमाशा हो ये भी अच्छा नहीं लगता। आखिर राधिका ने अपना सामान पैक किया और सामान लेकर बाहर आ गई। देवर राजेश अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा भी नहीं था, पर सास मोहिनी भी उसे सामान के साथ देखकर बोली, बहू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना उसका गुस्सा कितना तेज है, इसमें तो अकल नहीं है। पर तुम तो अकल रखो। मम्मी, यही तो समझा रहा हूँ इसे, पर ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। भला घर की बात बाहर जाएगी, अच्छा लगता है क्या? विनोद कमरे से बाहर आते हुए बोला, बहू इसे छोटा समझकर माफ़ कर दे। तू भी क्या बात को पकड़कर बैठी हुई है? मोहिनी जी ने कहा। इससे पहले राधिका कुछ कहती, उसके ससुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहू भगवान के लिए इस बार मेरी बात मान लो। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर तुम अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। सुनकर राधिका सोच में पड़ गई। आखिर ससुर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे। ये देखकर विनोद ने कहा, अब कम से कम पापा का मान तो रख लो। दोबारा ऐसा कुछ हो तो फिर देख लेना। आखिर सबके इतना कहने पर पता नहीं क्या सोचकर राधिका अपने आप ही घर पर रुक गई। पर उस दिन के बाद से उसने देवर राजेश से बात करना छोड़ दिया। राधिका की शादी 2 महीने पहले ही विनोद के साथ हुई थी। घर में सास मोहिनी जी, ससुर रमेश जी
पति विनोद और देवर राजेश ही थे। छोटा सा परिवार था, पर देवर राजेश बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। ये बात तो विनोद ने भी कही थी कि राजेश का अपने गुस्से पर काबू नहीं था। गुस्से में वह किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देता था, लेकिन वह राधिका पर हाथ उठा देगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर घर वाले उसकी हरकत पर ऐसी लीपापोती करेंगे इसकी राधिका को उम्मीद नहीं थी। बाहर किसी से भी लड़कर आया हो, लेकिन घर में आकर इस तरह से गुस्सा निकालना कहाँ तक सही है। खैर, अब राधिका राजेश से दूर रहना ही पसंद करती थी। राजेश को खाना परोसने तक का काम भी खुद मोहिनी जी ही करती थी। इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन ही बीते होंगे कि राजेश का बाहर किसी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। घर आया तो आते ही बाहर विनोद की कार खड़ी दिखी। बस उसने घर में आते ही विनोद से झगड़ा शुरू कर दिया कि तूने कार गलत खड़ी की है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बाहर दूसरों से लड़कर आ जाता है और यहाँ घर की शांति भंग करता है। विनोद ने भी गुस्से में कह दिया। यह सुनकर राजेश ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर मोहिनी जी और राधिका ने आकर विनोद को राजेश से छुड़ाया। तब राधिका ने कहा, अब भी छोटा बच्चा समझकर माफ़ करना है या कुछ निर्णय भी लेना है। तुम्हें रहना है तो तुम रहो इस घर में, मैं नहीं रहूँगी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? छोटा भाई अपने भाई भाभी तक पर हाथ उठा देता है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे? अरे बहू, क्यों मेरे बेटे को भड़का रही है? गुस्से में कॉलर ही पकड़ा है, कोई हाथ नहीं उठाया है उसने उस पर जो भाई को भाई के खिलाफ कर रही है। मोहिनी जी ने कहा, मम्मी अब और क्या बाकी था? विनोद ने कहा। आखिर आज राधिका की बात का विनोद ने भी कोई जवाब नहीं दिया और राधिका के साथ वह उसी समय अलग हो गया। उस दिन तो वह राधिका के साथ अपने दोस्त के घर पर रुका और फिर दूसरे दिन किराए का कमरा देखकर वहां शिफ्ट हो गया। इधर जब रमेश जी घर पर आए और उन्हें सब कुछ पता चला तो उन्होंने राजेश को बहुत डांटा और मोहिनी जी से साफ कह दिया, इसे भी इसका काम खुद ही करने दो, ज़्यादा बेटा बेटा करके सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब सब कुछ तैयार हाथ में मिलता है ना, तब इंसान नखरेबाजी करता है। जब खुद करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। उसके बाद रमेश जी विनोद और राधिका के पास गए और उनसे कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, तुम कुछ दिन किराए के कमरे में ही रहो, करने दो उन दोनों माँ बेटे को अपने आप सब कुछ। जब अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। आखिर 2-3 महीने होते होते राजेश को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब वह भी विनोद और राधिका के घर पर आने लगा था। उसने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। जब घर वापस जाने की बात आई तब विनोद और राधिका ने निर्णय लिया कि वह उस घर में ज़रूर जाएंगे, लेकिन रसोई अलग ही होगी। आखिर अपना सम्मान बनाए रखना भी ज़रूरी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।